नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य का काम बहुत तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के डिजाइन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब गर्भगृह की परिक्रमा मार्ग पर 6 छोटे छोटे मंदिर तैयार किए जाएंगे। गर्भगृह की परिक्रमा मार्ग पर 6 देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर भी बनेंगे। जानकारी के मुताबिक नींव के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बता दें कि लगभग 2.50 मीटर राफ्ट प्रस्तावित थी। अब इसे कम करके 1.5 मीटर कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 10 नवंबर से परकोटे और पत्थर से प्लिंथ का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें मिर्जापुर से मंगाए गए करीब 4 लाख घनफुट पत्थर लगेंगे। तो मंदिर निर्माण की ये पहली झलक आप देख रहे हैं, जिसको देखने के लिए हर कोई बेताब है। देखिए, बहुत तेजी से काम चल रहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए इस वक्त मैं राम मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हूं और एक्सक्लूसिव तस्वीर पूरे परिसर की और खास तौर पर उस जगह की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पर भव्य मंदिर का स्वरूप अगले कुछ सालों में बनकर तैयार होगा। देखा जाए तो पिछले साल जब मंदिर का भूमि पूजन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसके बाद से ही अनवरत यहां पर निर्माण कार्य जारी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मंदिर परिसर की तस्वीर है। और जिस 5 एकड़ क्षेत्रफल में राम मंदिर बनकर तैयार होगा, उस एरिया की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जो नींव का काम है लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दूं कि तकरीबन 46 लेयर का काम कंप्लीट हो चुका है। और चूंकि एक लेयर बनाने में 4 से 5 दिन का वक्त लगता है, तो वैसे में जो नींव का काम है वो कह सकते हैं कि लगभग पूरा हो गया है। और जैसे ही अगले कुछ दिनों में नींव का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पर पहले माले का, यानी कि जो प्रथम तल बनना है मंदिर का, उसका काम शुरू होगा। और माना जा रहा है कि जैसे ही पहले तल का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद गर्भगृह में रामलला को विराजमान किया जाएगा। आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यानी कि जहाँ पर गर्भगृह का निर्माण होना है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जहाँ पर झंडा लगा हुआ है, वहीं पर रामलला को विराजमान किया जाएगा, यानी कि वहीं पर गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। हालांकि जब यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसके बाद रामलला को बगल में ही जो दूसरा हिस्सा है मंदिर परिसर का, वहाँ पर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और रामलला को वहाँ पर विराजमान किया गया। लेकिन जैसे ही पहले माले का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रामलला को, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो झंडे की तस्वीर देख रहे हैं, चूंकि उसी जगह पर भूमि पूजन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसी जगह पर गर्भगृह बनेगा और वहीं पर रामलला को विराजित किया जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है धीरेन्द्र, सीधे अयोध्या से, राम जन्मभूमि परिसर से आप नींव की तस्वीर देख रहे हैं। बहुत ही मजबूत नींव और बहुत सोच विचार के बाद, चूंकि जो एक्सपर्ट्स की टीम थी, यहाँ पर कई बार सर्वेक्षण किया गया कि नींव का डिजाइन कैसा होना चाहिए। क्या नींव को जो पुराने ज़माने में मंदिर बनते थे या जो बड़े महल बनते थे, उसकी तर्ज पर बनाया जाए, या फिर इसको बिल्कुल आधुनिक स्ट्रक्चर के तहत बनाया जाए। बाद में जो इंजीनियर्स की टीम थी, उन्होंने तय किया कि इसमें पूरी तरीके से कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा और बेहद मजबूत एक ऐसा मंदिर जो कि 1000 साल चले। तो ये एक मजबूत नींव जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। और माना जा रहा है कि जैसे ही नींव का काम कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पर पहले माले का काम शुरू होगा। और पहले माले का काम जब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद माना जा रहा है कि ट्रस्ट की ये योजना है कि जो आम श्रद्धालु होंगे, उनके लिए मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। तो आपने देखा, राम मंदिर के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सीधे अविनाश के पास चलते हैं और हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। अविनाश, हमने देखा आपकी इस रिपोर्ट में आपने बताया कि राम मंदिर के डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए, जब मंदिर का डिज़ाइन फाइनल किया गया था, तो सबसे ज़्यादा जो सोच विचार किया गया वो मंदिर की नींव को लेकर किया गया। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की टीम थी और जो L&T जो मंदिर का निर्माण कर रही है, उन्होंने पहले तय किया था कि जो नींव का डिज़ाइन होगा उसको खंभों पर डाला जाएगा। लेकिन बाद में जब उसकी टेस्टिंग की गई, तो कुछ खंभे उसमें ध्वस्त हो गए। बाद में चूँकि 46 लेयर बनाया गया है, जो मोटी कंक्रीट की लेयर है, उनका निर्माण किया गया है। और इसी पूरे लेयर के ऊपर अब जो चट्टान हैं, जो कि खास तौर पर मंदिर निर्माण के लिए तराशे गए हैं, उन चट्टानों को सजाने का काम शुरू होगा, यानी कि पहले माले का काम शुरू किया जाएगा। ट्रस्ट की योजना है ज्योति की 2023 तक जो पहले माले का काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि गर्भगृह और जो पहले माले का काम होगा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे, उनके लिए राम मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाएगा।
तो ये अभी तक की तैयारी है। और चूंकि अब से थोड़ी देर पहले जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो नींव के पहले फेज का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, यानी कि नींव का काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब जो साइट की जो खाली जगहें हैं उनको भरने का काम किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर पहले माले का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जी, तो अविनाश हमें पूरी जानकारी देते हुए कि पूरी बहुत तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है और जो नींव का काम है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और परिक्रमा मार्ग, जो गर्भगृह का परिक्रमा मार्ग है, वहाँ पर 6 छोटे छोटे मंदिर तैयार किए जाएंगे और ये पहले मॉडल में शामिल नहीं थे। अब गर्भगृह के परिक्रमा मार्ग पर जो ये मंदिर बनाए जाएंगे, ये 6 देवी देवताओं के मंदिर होंगे जो छोटे छोटे होंगे। और जानकारी के मुताबिक नींव का जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर 2.5 मीटर मोटी राफ्ट प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे कम करके 1.5 मीटर कर दिया गया है। और मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है कि इसे दोबारा मरम्मत की ज़रूरत आने वाले कई सालों तक ना हो। और बड़ी बात तो ये भी है कि 10 नवंबर से परकोटे और पत्थर से प्लिंथ का काम भी शुरू हो जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ नेशन पर आप देख रहे हैं, राम मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। चूंकि अब नींव का काम इस वक्त किया जा रहा है कि नींव मजबूत हो, इसीलिए दिन रात मेहनत करके जो मजदूर हैं यहाँ डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। राम मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर पहुंचा है न्यूज़ नेशन। मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम जो है वो लगभग पूरा हो गया है, लेकिन इस फेज के साथ ही चूंकि जब काम करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये बदलाव और ये बेहतरी के लिए हो सकता है। वैसे ही राम मंदिर निर्माण के दौरान भी हो रहा है। जब ये पहला फेज खत्म होने जा रहा है तो कई चीज़ें और उभर कर सामने आई है कि कुछ बदलाव किए गए हैं मंदिर में। और मंदिर का पहला फेज लगभग पूरा हो गया है और इसी के साथ ही रामलला के दर्शन के लिए जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे। चूँकि बहुत जिस जगह पर ये पूरा मंदिर बन रहा है, यहाँ पर दिन रात की मेहनत से, चूँकि दिन रात लगभग हर समय काम चल रहा है, जल्द से जल्द ये सपना है और पूरे देश का ये सपना है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो और हम भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर मंदिर की आप देख रहे हैं। मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से अब आगे बढ़ता हुआ। और आइए अपने संवाददाता अविनाश की एक और रिपोर्ट आपको अयोध्या से दिखाते। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। इस वक्त मैं राम जन्मभूमि परिसर में हूं और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो 5 एकड़ में मंदिर का निर्माण होना है, ये उसकी तस्वीर है। चूंकि नींव निर्माण का कार्य पिछले 1 साल से चल रहा था, वैसे में आप देख सकते हैं कि जो नींव निर्माण का कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि इसमें थोड़ा सा काम अभी बचा हुआ है, लेकिन लगभग कह सकते हैं कि जो नींव निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। आपको बता दूं कि जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, जो नींव की तस्वीर देख रहे हैं, इसमें अभी तक 46 लेयर बने हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा आपको गर्भगृह की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, यानी कि जहां पर रामलला विराजमान होंगे, जहां पर गर्भगृह बनेगा। आप सामने तस्वीर देख सकते हैं कि जहां पर आप झंडा की तस्वीर देख सकते हैं। चूंकि उसी जगह पर, ठीक उसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था और वहीं पर गर्भगृह का निर्माण होना है। तो ये नींव निर्माण का कार्य है जो कि पिछले 1 साल से लगातार अनवरत यहाँ पर जारी है। और माना जा रहा है कि नवंबर महीने से नींव निर्माण का कार्य जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद पहले माले का काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि लगातार जो इंजीनियर्स की टीम है और जो दूसरे कारीगर हैं, दिन रात यहाँ पर अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। हालांकि आज बारिश हो रही है, इस वजह से काम अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही एक बार फिर से, जैसे ही बारिश खत्म होगी, थमेगी, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य तेजी के साथ शुरू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सफल के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन अयोध्या। तो अविनाश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। अविनाश बताते हुए कि नवंबर तक का जो नींव भरने का काम है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अगला फेज़ जो है वो शुरू होगा। और ये आप जब बारिश का दिन देख रहे हैं तो बारिश की वजह से काम जो है वो आज रुका हुआ है। और अमूमन ये तस्वीर ऐसी नहीं रहती है, बहुत सारे इंजीनियर्स आपको साइट पर दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग काम करने वाले यहाँ पर वो दिखाई देते हैं। और आज बारिश की वजह से चूँकि काम थोड़ा सा रुका हुआ है। और ये देखिए कि जहाँ आपको झंडा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ
पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर राम मंदिर निर्माण के लिए बाकायदा वहां पर हवन हुआ था, पूजा हुआ था। उस दिन नींव रखी गई थी और यहीं पर ही गर्भगृह बनेगा जहां वो झंडा आप देख रहे थे। और ये देखिए कैसे जो पूरा नींव मजबूत हो इसके लिए पिछले 1 साल से लगातार ये काम किया जा रहा है और ये काम लगातार जारी है, ये काम अनवरत जारी है और किसी भी दिन की यहाँ बिल्कुल रियायत नहीं होती है, छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि पूरा देश की नज़र अयोध्या के भव्य राम मंदिर पर टिकी हुई है। सभी का सपना है कि जो भव्य राम मंदिर है वो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और रामलला के दर्शन जो है वो भव्य मंदिर में कर सकें। तो लगभग पहले फेज का काम जो नींव का काम था वो पूरा हो गया। चूंकि सितंबर का महीना है, नवंबर तक जो पूरा नींव का काम है भरने का वो हो जाएगा और फिर पहले माले का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राम मंदिर के निर्माण काम में तेज़ी तो है, लेकिन इसी के साथ ही जब आपका घर भी बनता है, जिस तरह से ये मंदिर भी बन रहा है, तो मंदिर के डिज़ाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, चूँकि बेहतरी के लिए है कि कुछ और अच्छा मिल जाए। इंजीनियर्स की टीम लगातार दिन रात वहाँ जुटी हुई है। और आइए आपको अब सुनाते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का क्या कहना है। इस वक्त मैं अयोध्या राम मंदिर परिसर में मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा मंदिर निर्माण की, चूंकि यहां पर नींव निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और इस वक्त मेरे साथ चंपत राय जी हैं। सर, चूंकि लगातार आप निर्माण कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, अभी तक सर क्या कुछ निर्माण कार्य यहाँ पर कंप्लीट हुआ है? नींव के निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। पहले चरण का अर्थ है जमीन के नीचे गर्भगृह वाले स्थान पर 14 मीटर मोटी चट्टान, अन्य भाग में 12 मीटर मोटी चट्टान, लगभग 11,000 क्यूबिक मीटर चट्टान अंडर द ग्राउंड, ये सब जमीन में चला जाएगा। ये फाउंडेशन का पहला फेज है जो आप मान लीजिए आज पूरा हो गया है। ये वर्षा काल है, इसके कारण एक 24-36 घंटे का विलंब हुआ है। मैं इसको कंप्लीट मान रहा हूँ। सर, चूंकि आप लोगों की योजना है कि जब पहले माले का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दर्शकों के भक्तों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए ये जगह खोल दी जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। 2023 के दिसंबर में हम दर्शकों को, भक्तों को, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शक नहीं आते, दर्शक तो जाते हैं पिकनिक मनाने कहीं, या तो तीर्थाटन है, इनको गर्भगृह में भगवान का दर्शन कराना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरे साथ थे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो बता रहे थे कि अभी तक मंदिर निर्माण का कितना कार्य कंप्लीट हुआ है। एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जैसा कि चंपत राय बता रहे थे कि जो नींव निर्माण का कार्य है, पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है और ट्रस्ट की योजना है कि जब नींव निर्माण का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पहले माले का निर्माण कार्य शुरू होगा। और ट्रस्ट ने ये योजना भी बनाई है कि जब पहले माले का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो आम श्रद्धालु होंगे उनके लिए राम मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन अयोध्या। तो आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव बातचीत की है अविनाश ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से। चंपत राय जी का ये कहना था कि जो नींव का काम है, नींव के काम का पहला फेज वो पूरा मान रहे हैं, यानी कि जो फाउंडेशन है वो मजबूत बनाई गई है और गर्भगृह के नीचे 14 मीटर चट्टान लगाई गई है, बाकी 12 मीटर की है। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जल्द से जल्द, चूंकि बारिश की वजह से 24-36 घंटे का ये विलंब ज़रूर आया है, लेकिन काम तेज़ी से खिंच रहा है, यानी कि काम यहाँ तेज़ी से हो रहा है। इंजीनियर्स की पूरी टीम मौके पर हर समय मौजूद रहती है। जो बाकी लोग हैं निर्माण कार्य में लगे हुए वो मौजूद रहते हैं। सिर्फ ये एक छोटा सा विलंब है बारिश की वजह से जो आया है, अदरवाइज जो काम है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है और बहुत जल्दी गर्भगृह भी खोल दिया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो, चंपत राय जी का कहना। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि श्रद्धालु बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए कि जल्द से जल्द वो जाएं, दर्शन कर पाएं। और उनका विलंब हम और लंबा इंतज़ार उनका नहीं करेंगे, क्योंकि हर वक्त
हर घंटे हमारी नज़र बनी रहती है कि कितना काम हुआ है राम मंदिर का। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, जहां ये झंडा लगा हुआ है, ये गर्भगृह वाली जगह है। ये वही जगह है जहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था, नींव रखी थी, और यहीं पर ही गर्भगृह बनना है। यहीं पर ही जाकर के भगवान राम के हम दर्शन कर पाएंगे। और ये अयोध्या से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर जो मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण काम है, उसके नींव भरने का काम का जो पहला फेज है वो पूरा हुआ है। उसके बाद पहले माले का काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। 10 नवंबर से परकोटे और पत्थर से प्लिंथ का काम भी यहाँ शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो ये पत्थर हैं, ये मंगवाए गए हैं मिर्ज़ापुर से खास तौर पर ये पत्थर मंगवाए गए हैं। ये करीब 4 लाख घन फुट पत्थर हैं जो यहाँ लगने वाले हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं ताकि मंदिर बिल्कुल अलग नज़र आए, मंदिर बिल्कुल भव्य नज़र आए। उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दिन रात की मेहनत, दिन रात इंजीनियर्स हर घड़ी, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड यहाँ जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। मंदिर का काम यहाँ चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ बदलाव भी मंदिर में किए गए हैं। जो मॉडल पहले आया था उसमें जो गर्भगृह के आसपास परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग पर मंदिर नहीं थे, तो गर्भगृह के पास जो गर्भगृह का जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पर 6 छोटे छोटे देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं, जिससे उसकी भव्यता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के मद्देनज़र जो छोटे छोटे बदलाव हैं वो जो पहले मॉडल आया था उसमें किए गए हैं। और जाहिर तौर पर ये होता भी है कि जब भी कुछ इतना बड़ा स्ट्रक्चर जब बनना होता है, जब आपका घर भी जब बनता है, तो आपको जो चीज़ें बदलाव लायक लगती हैं तो आप वहाँ बदलाव करते हैं। वैसे ही मंदिर के साथ भी है। मंदिर जो भव्य बनने वाला है उसमें 6 देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बनेंगे। और ये जो मंदिर बनेंगे, मैं फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे तो आप देखेंगे। और ये जो मंदिर बनेंगे वो गर्भगृह के परिक्रमा मार्ग पर बनेंगे। ये वहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। तो अब नींव भरने का काम लगभग पूरा हो गया है। नींव भरने का जो पहला फेज है वो पूरा हो गया है। और हर राम भक्त की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो मंदिर जाकर दर्शन करें। और इसीलिए सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जिस काम को इस वक्त हम देख रहे हैं, बारिश के बीच ये काम चल रहा है। हालांकि थोड़ी देर का विलम्ब ज़रूर है यहाँ, लेकिन ये मंदिर जो है जिसकी नींव रखी गई थी, नींव भरने का काम पूरा हो गया है। ये मंदिर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो और रामलला को हम एक भव्य मंदिर के अंदर देखें, ये चाहत हर राम भक्त की है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या से बने हुए हैं। अविनाश लगातार जुटे हुए हैं। अविनाश, जरा फिर से तस्वीरें दिखाइए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो, ताकि जान पाएं कि काम कहां तक हो पाया है। अब जो कि नींव भरने का पहला फेज खत्म हो चुका है, अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से ये पूरा निर्माण काम और आगे बढ़ेगा? देखिए ज्योति, आपको बता दूं कि इस वक्त मंदिर परिसर के ठीक बाहर मौजूद हूं। चूंकि आज पहली बार भूमि पूजन के बाद मीडिया को एक समय अवधि के लिए बुलाया गया था, लेकिन चूंकि वो समय अवधि अब पूरा हो चुका है तो वैसे में हम लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन जहां तक सवाल तस्वीरों का है, तो जो तस्वीर मैंने देखी वो उन तस्वीरों को मैं बयां करना चाहूँगा ज्योति, क्योंकि देखा जाए तो नींव का काम लगभग पूरा हो चुका है। और चूंकि इसी नींव को लेकर एक लंबा मंथन चला, जो तमाम एक्सपर्ट्स की टीम थी, जो तमाम इंजीनियर्स थे, वो दिन रात मेहनत करते थे कि जो नींव का डिजाइन हो कैसा हो, नींव इतनी मजबूत हो कि जो मंदिर की स्टेबिलिटी हो कम से कम 500 साल की हो। हालांकि पहले योजना थी कि 1000 साल तक मंदिर को कहीं से कोई क्षति ना पहुंचे, तो उस लिहाज से नींव को तैयार किया जाए। हालांकि बाद में नींव की डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया, लेकिन अब 46 लेयर का जो नींव है वो बनकर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब जो बगल में जगह खाली पड़े हैं उनमें पत्थरों को भरने का काम शुरू किया जाएगा। और उसके बाद जो पत्थर तराशे जा चुके हैं पहले माले के लिए, उन पत्थरों को वहां पर लगाने का काम शुरू होगा। और उसके लिए चूंकि देखा जाए तो यहाँ पर, हालांकि आज तो बारिश हो रही है तो आज काम बंद है, लेकिन हम पिछले अगर 1 सालों की बात करें तो पिछले 1 सालों में कोविड के दौरान भी यहाँ पर काम लगातार चलता रहा। और यही वजह है कि
जो नींव का काम है जिसको कि बनाने में ये उम्मीद की जा रही थी कि नींव बनाने में ही सिर्फ 1.5 साल का वक्त लग सकता है, चूंकि एक लेयर को बनाने में 5 से 6 दिन का समय लगता था। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ अलग अलग शिफ्टों में, उसी का नतीजा है कि नींव का काम कंप्लीट हो चुका है और अब बहुत जल्द पहले माले का काम शुरू होगा। और चूंकि उसके लिए जो पत्थर कारसेवकपुरम में तराश कर रखे गए हैं वो लाए जाएंगे और जिन पत्थरों की जरूरत पड़ेगी उन पत्थरों को मिर्जापुर और फिर राजस्थान से यहाँ पर लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य है वो निर्बाध गति से बहुत तेजी के साथ ज्योति यहाँ पर चल रहा है। और चूंकि ट्रस्ट की योजना है कि पहले माले का निर्माण जैसे ही कंप्लीट होगा 2023 में, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में ये सवाल होगा कि हम कब जाकर दर्शन कर पाएंगे। हम देख रहे थे आप एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे चंपत राय जी से, अब उनका ये कहना था कि बहुत जल्द, तो ये जो बहुत जल्द है ये कब आने वाला है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा ज्योति कि 2023 तक ट्रस्ट की योजना है कि चूंकि अब नींव का काम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अब कोशिश ये होगी कि नवंबर महीने से जो पहले माले का यानी कि जो प्रथम तल का काम है उसको तेजी के साथ शुरू किया जाए। और जैसे ही वहां पर गर्भगृह और पहले माले का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो एक चूंकि वहां पर सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है, तो उस सुरक्षा घेरे के साथ जो आम श्रद्धालु होंगे उनको मंदिर तक पहुंचने की इजाजत होगी और वो सीधे गर्भगृह में जाकर रामलला को देख सकते हैं, रामलला का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था ज्योति, तो जो मंदिर का दूसरा हिस्सा है तो वहां पर एक अस्थायी मंदिर बनाया गया और रामलला को वहां पर विराजमान किया गया। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए जो निर्माण एरिया है यानी कि जो 5 एकड़ का क्षेत्रफल है जहां पर भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, उस एरिया को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो 2023 चूंकि 2021 चल रहा है, उसके बाद कह सकते हैं कि 1.5 से 2 सालों का और वक्त है और तकरीबन 1.5 साल बाद आम दर्शक भी वहां जाकर सीधे गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जी जी, और ये भी बताइए जरा अविनाश, जो गौर करने वाली बात है कि अभी तो चलिए चंपत राय जी भी कहते हैं कि 24-36 घंटे के लिए बारिश की वजह से काम रुका हुआ है। अमूमन कितनी तादाद में लोग यहाँ इस साइट पर रहते हैं काम करने के लिए? हम देख रहे हैं झंडा भी जहाँ पर चबूतरा बनाया जाना है, तो कितनी स्ट्रेंथ यहाँ रहती है काम के लिए? देखिए, अलग अलग 3 शिफ्ट में यहाँ पर काम किया जाता है ज्योति। अगर हम एक शिफ्ट की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा लोग उसमें इंजीनियर्स होते हैं, कारीगर होते हैं और साथ में जो मजदूर हैं यानी कि जो लेबर हैं उनको उस काम में लगाया जाता है। तो एक शिफ्ट में 100 से ज़्यादा लोगों को लगाया जाता है। ये सिर्फ मैं उससे जो 5 एकड़ का क्षेत्रफल है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी देखिए, चूँकि तकरीबन 70 एकड़ में जो पूरा परिसर है वो फैला हुआ है और ट्रस्ट की योजना है कि मंदिर को तो डेवलप किया ही जाएगा, लेकिन जो पूरा परिसर है, पूरे परिसर में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वहां पर भोजनालय बनाया जाएगा और जो दूसरे श्रद्धालुओं से और जो राम से जुड़े जो तमाम ऐसे महत्व की चीजें होंगी उनका निर्माण वहां पर होना है। तो चूंकि उन जगहों को उनकी मैपिंग करने का काम लगातार चल रहा है और चिन्हित किया जा रहा है कि इस जगह पर संग्रहालय बनेगा, यहाँ पर राम से जुड़ी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सैकड़ों लोग दिन रात वहां पर काम करते हैं और यही वजह है कि इतने कम समय में जो नींव का निर्माण कार्य है वो पूरा हो सका है। ठीक है विनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाने के लिए और दर्शन करवाने के लिए, खास तौर पर कि कैसे जो नींव का काम का पहला फेज है वो पूरा हो चुका है और जल्द ही उम्मीद है कि मंदिर भी बन जाएगा। 2023 तक का वक्त कहा जा रहा है कि जब जो राम भक्त है वो दर्शन कर पाएंगे।